हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। एक बार फिर मैं शुभम आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम्स एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग लगातार मॉडल एक्सेल पर काम कर रहे हैं, तो हमने सोचा आज क्यों ना आपको नीड का प्रयोग सिखाया जाए। नीड, अरे वही नीड का मतलब जिसको कहते हो जरूरत, तो नीड का प्रयोग हम लोग सीखेंगे। इससे पहले कि हम नीड का प्रयोग शुरू करें, यदि आप मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ एक लाइक भी कर दीजिएगा। लाइक करने से क्या होता है यार, पता तो चलता है कि कितना बढ़िया सर ने सिखाया है ना। आप अगर आपको अच्छी लगती है वीडियोज मेरी तो प्लीज़ एक बार जरूर लाइक करिएगा। चलते हैं, टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे आज नीड के बारे में। किसके बारे में? नीड। ये मॉडल एक जल्दी का हिस्सा है और नीड का मतलब होता है जरूरत। नीड का मतलब क्या होता है? जरूरत या आवश्यकता। आप समझ रहे होंगे कि जरूरत या आवश्यकता की हिंदी जो होगी उसका आप बोलोगे नीड। अब नीड का बहुत रूप होता है। आप देखोगे नीड में टू जोड़ दो तो नीड टू बन जाता है, और नीड में यह जोड़ दो तो नीड्स बन जाता है, और नीड में ईडी जोड़ दो तो नीडेड बन जाता है। तो आप सभी कंफ्यूज में होंगे, सर कहाँ नीड लगेगा, कहाँ नीड टू लगेगा और कहाँ नीड्स लगेगा। एक बात बताऊं, अगर आप वीडियोज को देखते रहेंगे तो 100% आपको पूर्णतः समझ में आने वाला है। ये मन से आप भाव निकाल दीजिए कि नहीं आएगा। तो हम सबसे पहले इसकी पहचान जान लेते हैं। तो पहचान मैंने लिखा, अगर प्रेजेंट टेंस में आता है, किस टेंस में? तो आप कहोगे सर प्रेजेंट टेंस में। और जब प्रेजेंट टेंस में आएगा तो इसकी पहचान होगी जरूरत है। क्या है? जरूरत है या आवश्यकता है। क्या? जरूरत है या आवश्यकता है। इन दोनों के लिए आप नीड टू का प्रयोग करोगे। लेकिन एक बात बताऊं, जब है शब्द आएगा तो नीड या नीड्स टू का प्रयोग करोगे। लेकिन जैसे जरूरत थी आ रहा है तो इसकी पहचान जरूरत थी, तो अगर थी आएगा तो इसके लिए आवश्यकता थी, तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे पता है? आप नीडेड का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे? नीडेड का प्रयोग करोगे। अब मान लीजिए जरूरत होगी आ गया तो उसके लिए भी बताएंगे। तो तब तक आप जो भी मैं बता रहा हूँ उसको सीखिए। ट्रांसलेशन पे 2-3 फोकस कीजिएगा जो मैं बोलने वाला हूँ। नीड टू का मतलब मैंने बताया कि जैसे मुझे आपकी जरूरत है, राम को श्याम की जरूरत है, राम को मोबाइल खरीदने की जरूरत है, मुझे मोबाइल चलाने की जरूरत है, मुझे टाइपिंग सीखने की जरूरत है, मुझे नौकरी पाने की जरूरत है। इन तमाम ट्रांसलेशंस में आपने सीखा कि सर ने नीड के बारे में बताया और यहाँ पे बताइए जरूरत के बारे में भी बताया। जब मैं जरूरत के बारे में बताया तो वहां पर आप नीड का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे? नीड का प्रयोग करोगे। और एक बात बताऊं, ये जो नीड का प्रयोग है बहुत ही इंटरेस्टेड है, क्योंकि हर वाक्य में आप जरूरत शब्द का यूज करते भी हैं। तो इसके लिए हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये टोटली जानते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जैसा बनता है। तो आप इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट के तुरंत पश्चात अगर नहीं शब्द नहीं आ रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर नीड लिखोगे। क्या लिखोगे? नीड लिखोगे। यस या यस जोड़ दोगे। कब यस या यस जोड़ोगे? तो मैं बताना चाहता हूँ कि जब एक वचन होगा तब आप यस या यस जोड़ोगे, और जब बहुवचन होगा तो आप यस या यस नहीं जोड़ोगे। तो नीड यस या यस प्लस उसके बाद अगर वर्ब है तो टू लगा के वर्ब जोड़ दोगे और वो भी फर्स्ट फॉर्म लगा दोगे, और उसके तुरंत पश्चात आप क्या लिख दोगे? ऑब्जेक्ट लिख दोगे। अब बच्चे बहुत लोग सिखाते हैं, आपको ये हिस्सा सिखाएंगे कि सिर्फ नीड बताइए, उसमें यस या यस न जुड़े, वो भी मैं प्रयोग सिखाऊंगा पहले। लेकिन ये भी एक प्रयोग है, ये आसान है, ये टेंस के हिसाब से चल रहा है और आप आसानी से जरूरत वाला भी ट्रांसलेशन बना लेंगे। जब इसका मॉडल एक जल्दी के रूप में प्रयोग करते हैं ना तो इसमें कुछ जोड़ते ओड़ते नहीं है। जैसे मैं 2 ट्रांसलेशन लेता हूं और दोनों में आप ध्यान से देखिएगा, दोनों वाक्य सही होंगे। जैसे उसे मेरी जरूरत है, उसे मेरी जरूरत है, उसे मेरी जरूरत है। तो आपके लिए सबसे बेस्ट ट्रांसलेशन ये होगा कि इसमें जरूरत है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसे की अंग्रेजी यहाँ पे लिखोगे ही और नीड्स लगा दोगे। क्या लगा दोगे? नीड्स मी। बहुत लोग ये ट्रांसलेशन बनाते हैं ही नीड मी,
ये मुझे उचित कम लगता है, इसलिए मैं इसको प्राथमिकता नहीं देता हूँ नीचे वाले ट्रांसलेशन को। ये वाला ट्रांसलेशन आपको बोलने में भी अच्छा लग रहा है कि ही नीड्स मी, उसे मेरी ज़रूरत है, इसलिए मैंने कहा आपको दोनों हिसाब से बताएंगे और जो सबसे कंफर्टेबल होगा उसकी भी हम चर्चा करेंगे। जैसे अब मैंने ट्रांसलेशन लिया, रमेश को मोबाइल खरीदने की ज़रूरत है। रमेश को मोबाइल खरीदने की ज़रूरत है। रमेश को मोबाइल क्या करने की ज़रूरत है? तो खरीदने की ज़रूरत है। अब आप यहाँ ध्यान से देखे होंगे कि सर ने ट्रांसलेशन लिया कि रमेश को मोबाइल खरीदने की ज़रूरत है, तो रमेश एक वचन हुआ कि नहीं हुआ? तो आप इसमें यस या इस जोड़ोगे कि नहीं? नीड में बिल्कुल जोड़ोगे। तो नीड की स्पेलिंग NEED होता है, तो इसमें यस जुड़ेगा, तो रमेश नीड्स हो जाएगा। आप बताइए क्रिया आता है, क्या आता है? क्रिया। तो क्रिया में, क्रिया के पहले अगर कुछ भी दो क्रियाओं को आपस में जोड़ना है तो उसके बीच में टू लगा दो, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्रिया में ING लगा दो। तो नीड्स के तुरंत पश्चात टू लगा दोगे और खरीदना का अंग्रेजी बाई लिख दोगे, तो ट्रांसलेशन बनेगा रमेश नीड्स टू बाई। और क्या खरीदने की जरूरत है? तो मोबाइल खरीदने की जरूरत है, तो रमेश नीड्स टू बाई मोबाइल हो जाएगा। आपको ये हिस्सा समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, जैसे ट्रांसलेशन की बात करते हैं कि उन्हें एक पेन की ज़रूरत है। उन्हें एक पेन की ज़रूरत है। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ट्रांसलेशन जो है आप सीख रहे हैं कि उन्हें एक पेन की ज़रूरत है। यहाँ पर ज़रूरत है, आवश्यकता है, कुछ भी आ जाता है दोनों में से, तो आप उसके लिए नीड का ही प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे? नीड का प्रयोग करोगे। तो यहाँ पे उन्हें शब्द आया है बेटा, तो ये सब्जेक्ट के रूप में आया है, इसलिए यहाँ पे दे लिखा जाएगा और दे के तुरंत पश्चात नीड लिखा जाएगा, क्योंकि ये दे बहुवचन को इंडिकेट करता है और बहुवचन कर्ता के साथ हमेशा यस या यस नहीं जुड़ा जाता है। तो पेन की ज़रूरत है, दे नीड ए पेन, तो यहाँ पे दे नीड ए पेन हो जाएगा। जैसे आ गया रवि को पाठ याद करने की जरूरत है। रवि को पाठ याद करने की जरूरत है। रवि को पाठ याद करने की जरूरत है। आप इस ट्रांसलेशन में आप देखेंगे तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि रवि एक वचन करता है, तो रवि के साथ आप लिखोगे रवि और उसके बाद लगाओगे नीड्स लगा दोगे, क्योंकि एक वचन करता है। और क्या करने की जरूरत है? याद करने की। रवि नीड्स टू लर्न। और क्या याद करने की जरूरत है? पाठ याद करने के, तो लर्न द लेसन लगा दोगे। आपको यहाँ तक का हिस्सा पूर्णतः समझ में आ गया होगा। अब हम ट्रांसलेशन को निगेटिव की ओर ले चलते हैं। किसकी ओर ले चलते हैं? निगेटिव की ओर। चलिए हम लोग देर न करते हुए निगेटिव सीखते हैं। तो निगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप बोलते हो डू या डज, लगता है हाँ या ना। तो मैं बताना चाहता हूँ बेटा, दोनों के साथ आप डू का प्रयोग करोगे। ध्यान से देखिए, एक वचन करता बहुवचन करता दोनों के साथ डू का प्रयोग करोगे। लेकिन यही बताइए कि एक वचन में यस या यस जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है? तो डू में यस अगर जोड़ देंगे तो डज पढ़ा जाएगा। और ये डज जो होता है, इसलिए एक वचन करता जिसको आप सिंगुलर बोलते हो, इनके साथ आप किसका प्रयोग करोगे? डज का प्रयोग करोगे। और जो भी प्लूरल होंगे उनके साथ आप डू का प्रयोग करोगे। जैसे रमेश को मेरी जरूरत नहीं है। मेरी जरूरत नहीं है, मेरी आवश्यकता नहीं है। ऐसे ट्रांसलेशन में आप बनाओगे रमेश डज नॉट नीड लगा दोगे मी। ये भी ट्रांसलेशन सही है। दूसरा ट्रांसलेशन ये भी सही है इसका। मान लीजिए जैसे बनाइए रमेश, प्रयोग के रूप में मॉडल एग्जाम्पल के रूप में यही बनाओगे रमेश नीड नॉट मी। ये भी ट्रांसलेशन आपका सही माना जाएगा। लेकिन टेंस के हिसाब से बनाओगे, आपका उचित जो होगा ऊपर वाला ही देखा जाएगा। जैसे आ गया, क्या सुनील को पत्र लिखने की जरूरत नहीं है। अभी क्या वाला बात रोके हैं? सुनील को पत्र लिखने की जरूरत नहीं है। सुनील को पत्र लिखने की जरूरत नहीं है। सुनील को पत्र लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए सुनील, अब यहाँ नीड नॉट भी सही माना जाएगा और टेंस के हिसाब से बनाओगे तो डज नॉट नीड आ जाएगा। तो सुनील डज नॉट नीड किसकी लिखने की जरूरत है? तो टू राइट आ लेटर। एक पत्र लिखने की जरूरत है तो आ राइट आ लेटर। अब मान लीजिए इसका इंट्रोगेटिव आएगा तो वही डू या डज को आगे कर दोगे। क्या तुम्हें खाना खाने की जरूरत है? क्या तुम्हें खाना खाने की जरूरत है? तुम्हें खाना खाने की जरूरत है।
तो आप ध्यान से देखिए इस ट्रांसलेशन में मैंने क्या किया, क्या शब्द आगे कर दिया, और जब भी क्या शब्द आगे आए ना तो डू या डज को आप आगे कर दोगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या शब्द आगे आया है, तो यहाँ पे आप डू आगे कर दोगे और तुम्हें अंग्रेजी लगाओगे आई, तो डू आई हो जाएगा, उसके साथ लगेगा नीड, डू आई नीड, उसके बाद खाना का अंग्रेजी क्या लगाओगे, टू ईट, और क्या खाने की ज़रूरत है, फूड, तो डू आई नीड टू ईट फूड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे। आपको ये हिस्सा पूर्णतः समझ में आ गया होगा। अगर यही चीज़ हम पास्ट में बात करते हैं तो पास्ट में आप नीडेड का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे, तो नीडेड का प्रयोग करोगे। चलो हम देखते हैं कैसे आप नीडेड का प्रयोग करते हैं। नीडेड में आप ध्यान से देखिएगा इतना, जैसे आ गया कि यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख दे रहा हूँ, जरूरत थी या आवश्यकता थी आ जाएगा, तो नीडेड का प्रयोग करोगे। सब्जेक्ट लिखोगे, नीडेड लगाओगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दोगे, फिर ऑब्जेक्ट लिख दोगे, फिर अदर लिख दोगे। या एक बात बताऊँ ना, यहाँ दो दो क्रिया है, इसके लिए बीच में आप क्या जोड़ोगे, टू जोड़ोगे। जैसे मुझे आपकी जरूरत थी, अब इसमें बेटा एक ही क्रिया आया है तो ये वाली क्रिया का यूज नहीं करोगे, आप सिर्फ नीडेड लगा के ट्रांसलेशन को रीअरेंज कर दोगे, सेट करोगे। तो मुझे अंग्रेजी क्या लगाओगे, आई के साथ लगा दोगे नीडेड, आई नीडेड, और आपकी की अंग्रेजी क्या लिख दोगे, यू, तो आई नीडेड यू। जैसे आ गया अगला ट्रांसलेशन कि रवि का नाम छोड़ दीजिए, आपके लिख दीजिए सूर्या को वहाँ पहुँचने की ज़रूरत थी, लेकिन वहाँ पहुँच नहीं पाया। ये नेसेसरी को दिखाता है, आवश्यकता को दिखाता है, और इसलिए यहाँ पर नीडेड का प्रयोग किया है। मान लीजिए निगेटिव आता है तो डिड नॉट का यूज करोगे। जैसे आ गया सूर्य को वहाँ पहुँचने की ज़रूरत थी, तो सूर्य लिख दोगे, सूर्य नीडेड टू, और पहुँचना का अंग्रेजी क्या लगा दोगे, रीच, और वहाँ पहुँचने की बात की जा रही है बेटा तो आप देयर लगा दोगे। जैसे निगेटिव ट्रांसलेशन आता है ना बेटा, तो निगेटिव ट्रांसलेशन के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब्जेक्ट लिखोगे और सब्जेक्ट के तुरंत पश्चात डिड नॉट लगा दोगे, और डिड नॉट के तुरंत पश्चात आप लिखोगे नीड, और फिर उसके बाद वर्ब की क्या लगा दोगे, फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यहाँ पे दो क्रियाओं को जोड़ने के लिए मैंने बताया था, टू लगा के जोड़ोगे, नीड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखोगे और प्लस ऑब्जेक्ट लिख दोगे। यहाँ तक हिस्सा आपके समझ में आया। जैसे आ गया कि रहीम को यह नहीं करने की ज़रूरत थी, रहीम को यह नहीं करने की ज़रूरत थी, तो आप ध्यान से देखिए नहीं शब्द आया है, तो इसके लिए आप डिडंट का प्रयोग करोगे, तो रहीम लिखोगे, रहीम के साथ क्या लगाओगे, डिड नॉट लगा दोगे, उसके बाद ज़रूरत थी तो नीड लगा दोगे। अब करना का अंग्रेजी होगा टू डू, अब क्या करने की ज़रूरत थी, यह, तो यह की अंग्रेजी लिख दोगे दिस, तो रहीम डिड नॉट नीड टू डू दिस। हमारे ख्याल से आपको ये हिस्सा समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा हिस्सा फ्यूचर की बात कर लेते हैं, और फ्यूचर में कैसे आप जानोगे कि कहाँ पर कौन सी चीज़ प्रयोग होगी। तो फ्यूचर में आप सबसे पहले क्या लिखोगे, सब्जेक्ट लगा दोगे, और फिर विल शैल आप जानते ही होंगे, विल शैल के साथ आप क्या लगा दोगे, नीड लगा दोगे, क्या लगा दोगे, नीड लगा दोगे, फिर वर्ब की टू लगा के, अगर वर्ब होगी तो फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिएगा, और उसके तुरंत पश्चात ऑब्जेक्ट लिख दीजिएगा। अगर अदर मटेरियल होगा आप अदर लिख देंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। जैसे आ गया तुम्हें परीक्षा में पेन की ज़रूरत होगी, तुम्हें परीक्षा में पेन की ज़रूरत होगी, तो आप ध्यान से देखिए, अब भाई आप परीक्षा देने जा रहे हो तो पेन की ज़रूरत होगी कि नहीं होगी आपको पेपर में। तो इन सभी ट्रांसलेशन पर हम चर्चा कर रहे हैं ताकि आप आसानी से सीख सकें। तुम्हें परीक्षा में पेन की ज़रूरत होगी, तो यहाँ पे यू यूज करोगे। अब ये बताइए विल लगेगा कि शैल लगेगा, तो यू जो है आई और वी के साथ आप याद कर लीजिए, आई और वी जो होगा इन सभी के साथ आप शैल यूज करोगे, और बाकी जितने अड़ोसी पड़ोसी बचेंगे उनके साथ आप विल का प्रयोग करोगे। यू के साथ फिर किसका प्रयोग करोगे, विल, तो यू विल। अब ज़रूरत की अंग्रेजी क्या लगाओगे, नीड। अब किसकी ज़रूरत होगी, एक पेन की ज़रूरत होगी, और कहाँ ज़रूरत हो रही है, तो आप कहोगे सर एग्जामिनेशन में, तो इन एग्जामिनेशन। जैसे मुझे
मुझे कल आपकी ज़रूरत होगी, मुझे कल आपकी ज़रूरत होगी। तो इस ट्रांसलेशन में भी आपने देखा कि यहाँ पर ज़रूरत शब्द आ गया और इसके लिए आपने आवश्यकता होगी भी बोल सकते हैं, बार बार अभ्यास बन गया ज़रूरत बोलने का, इसलिए ज़रूरत ही निकल रहा है। तो मुझे कल आपकी ज़रूरत होगी, तो आई विल, आई के साथ यहाँ पे शैल लगेगा, तो आई शैल बना दोगे और नीड लिख दोगे, आई शैल और नीड। और किसकी ज़रूरत होगी, तो आपकी, आपकी अंग्रेजी यू, और कल की अंग्रेजी आने वाले कल की बात किया है तो टुमारो लगा दोगे। अब मान लीजिए बेटा निगेटिव आता है तो विल शैल के तुरंत पश्चात नॉट लगा देंगे। जैसे मुझे कल आपकी ज़रूरत नहीं होगी तो आई शैल नॉट नीड यू। जैसे कल मुझे मोबाइल चलाने की ज़रूरत नहीं होगी तो आई शैल नॉट नीड टू यूज मोबाइल। इस प्रकार ट्रांसलेशन आप नीड का बना सकते हैं, वो भी आसानी से। आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे ट्रांसलेशन समझ में आए होंगे और हम कल फिर इस प्रकार एक नया प्रयोग कल और सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।